नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समय में हार्दिक स्वागत है। आज हम मंगल के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है कि मंगल 10वें घर में उच्च होता है और चौथे घर में नीच होता है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ऐसी क्या वजह थी कि ऋषियों ने 10वें घर यानी जो शनि का घर है वहां पे मंगल को उच्च बनाया, और जो कर्क यानी चंद्रमा का घर है वहां पे ऋषियों ने मंगल को नीच बोला। अब बात अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो शनि मंगल का दुश्मन है और चंद्रमा दोस्त है। मंगल की ना तो राहु से, ना बुध से, ना शनि से बनती है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद आप इस वीडियो में ये भी जानने वाले हो कि भाव को, ग्रह को कैसे ब्लेंड करते हैं, प्रेडिक्शन कैसे बनाते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और साथ में ये भी सवाल होते हैं कि मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि ही क्यों है, मंगल को पहले और आठवें घर का ही मालिक क्यों बनाया गया। और ये सारे सवाल ज्योतिष के गहरे स्टूडेंट ही पूछते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे जैसे गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि जब तक हमारी ज्योतिष के इन कॉन्सेप्ट्स पे गहराई से पकड़ नहीं होगी, हम प्रेडिक्शन अच्छी नहीं निकाल पाएंगे। हमारी सोच ऋषियों के तरीके से होनी चाहिए। पिछली 2 वीडियोस सूर्य और चंद्र में हमने ऋषियों के माइंडसेट को समझा। हमें ये तो पता चल गया कि ग्रह का उच्च नीच राशि से नहीं है, भाव से है। अब कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि सूर्य मेरा तीसरे घर में बैठा है सर, और वहां पे 1 नंबर राशि है यानी मेष राशि है, तो वो उच्च होके बैठा है, बताइए क्या रिजल्ट होगा। आपको ये बात पता हो गई है कि राशि से उच्च नीच नहीं बना है, भाव से बना है। क्योंकि भाव में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उस ग्रह के द्वारा ही सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा कि और किसी ग्रह के द्वारा बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो वो हमने सूर्य में देख लिया कि अगर सूर्य पहले घर में बैठा हो तो आपकी पर्सनैलिटी पे ऐसा प्रकाश डालता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आप राजा जैसा बन जाते हो। चंद्र में देख लिया कि चंद्र चौथे घर का मालिक जरूर है, लेकिन जब वो दूसरे घर में होता है ना, तो पूरा मन आपका परिवार में ही लगा होता है, आपके धन में लगा होता है, एक लेगेसी बनाने में लगा होता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। मन अच्छी जगह लगा हुआ है। हाँ, अगर मन 8वें घर में चला गया तो फिर आप गलत रास्ते पे जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, दुखी होते हो। तो वहां पे नीच होता है और कहीं नीच नहीं होता है। अगर कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हैं ये ग्रह, तो राशियों पे ध्यान दो, क्या वो राशियां फ्रेंडली है या एनिमी है। अगर कोई राशि फ्रेंडली है, भले ही ग्रह नीच बैठा हो, वो नीच ना रहेगा, उसका नीच का पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा और अच्छे से आपके फेवर में काम करेगा। अगर कोई ग्रह की राशि एनिमी है, तो फिर वो ग्रह कितना भी उच्च होकर बैठा हो, मतलब पहले घर में अगर सूर्य बैठा हुआ है और अगर उसका राशि एनिमी राशि है, तो फिर वो अच्छा परफॉर्म वहां पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, उच्च का पोटेंशियल भी डाउन होगा। ऐसे ही हम दूसरी ही राशियों में देखते हैं। तो इसी प्रकार आज हम मंगल के बारे में पूरी कहानी सुनेंगे और हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो में प्रेडिक्शन भी सीखोगे और उच्च नीच का पूरा रहस्य भी जानोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। इस प्रकार के हाई क्वालिटी ग्राफिकल कंटेंट्स बनाने में मुझे 8 से 10 दिन का वक्त लगता है, और इसलिए आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके, और आप मुझे कमेंट भी करें क्या चीज़ सीखने को मिली। फीडबैक भी दे सकते हो कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है और हम आगे बढ़ते हैं। मंगल, पहले मंगल को समझते हैं, फिर सारे भाव में मंगल को बिठाएंगे और उच्च नीच पता करेंगे। मंगल साहस है, मंगल ताकत है, मंगल अग्रेशन है। जहां मंगल दिखे ना, अग्रेशन समझ लेना। मंगल कंपिटिटिव बिहेवियर है। मंगल को कंपटीशन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। मंगल यही देता है, जहां बैठेगा कंपटीशन देगा और चैलेंज करेगा सामने वाले को। उसका चैलेंज करने का गुण है। चैलेंज करेगा, किक आएगी उसको, मजा आएगा। वो वॉर का फौजी है, कमांडर इन चीफ है यूनिवर्स में। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, लेकिन उनका कमांडर इन चीफ मंगल है। मंगल पैशन है, जुनून है। मंगल ही मोटिवेशन है। मंगल ही डिसिप्लिन है। मंगल ही वो इच्छा शक्ति है, विल पावर है। मंगल ही रिस्क लेने की कैपेसिटी है। जहां मंगल होगा रिस्क लेगा। रिस्क लेने से पहले उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी चीज का डर नहीं है उसको। कॉन्फ्लिक्ट उसको पसंद है, तनाव टेंशन उसको चाहिए, मजा आता है। सर्जरी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एथलेटिक एटीट्यूड, बॉडी, स्पोर्ट्स एंड मेस्कुलाइन एनर्जी, ये सारी मंगल है। और मेस्कुलाइन एनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बहुत काम आएगा जब आगे मैं लेक्चर निकालूंगा, कि जिसमें हम देखेंगे कुंडली मिलान कैसे करें कि डाइवोर्स वगैरह ना हो। आगे बढ़ने से पहले मंगल से रिलेटेड 2 मूल प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मंगल को पहला और 8वां घर ही क्यों मिला, उसका मालिक क्यों बनाया गया। दूसरा प्रश्न है कि मंगल को चौथी और 8वीं दृष्टि ही क्यों मिली, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो सबके पास है, उसके पास भी है, लेकिन स्पेशल दृष्टि जो है मंगल की चौथी और 8वीं है, ये उसको क्यों मिली, किसी और ग्रह को क्यों नहीं दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले मंगल को पहला और 8वां घर क्यों मिला। देखिए, मंगल एक साहस का प्लानेट है, उसको कंपटीशन पसंद है, उसको एक जुनूनी व्यक्ति समझ लो।
ठीक है ना। अब हम धरती पर आ रहे हैं, नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि पहला घर नई शुरुआत की प्लानिंग है। धरती पर आना, जन्म लेना एक नई शुरुआत है। तो धरती पर आप डायरेक्ट नहीं आओगे, आप एक सूक्ष्म शरीर को पकड़ोगे, उसके जरिए फिर आप इसमें धरती पर एंट्री करोगे। तो आत्मा को तो किसी चीज का डर नहीं है, पर जब वो धरती पर आने के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो प्रकृति के आवरण में आती है, और प्रकृति के जब फिर इंद्रियां और सारी चीजें काम करती हैं तो फिर एक डर आता है, और उस डर को जीतने के लिए एक साहसी कमांडर इन चीफ चाहिए। वो मंगल ही है। वो बताएगा कि माया में घुसने जा रहे हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम डरो मत, तो अंदर आ जाओगे। एक सूत्र है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अगर ये बात ना समझ में आई हो तो शरीर पे देख लेते हैं। शरीर में जब हम ओवम में स्पर्म पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि उस ओवम में एक बच्चे का गर्भ बनना होता है, तो स्पर्म एक नहीं होता, अरबों खरबों होते हैं, और अरबों खरबों में से कोई एक जीतता है, कोई एक पेनिट्रेट कर पाता है। ठीक है, उसका रिजल्ट हम सामने बन के बैठे हुए हैं। तो हमारी पहली शुरुआत ही कंपटीशन थी। हम अरबों खरबों स्पर्म्स के साथ लड़ रहे थे, और हम इतना पैशनेट जुनून के साथ थे कि भाई तुम क्या करोगे, मैं घुस के दिखाऊंगा इसके अंदर, मैं बनूंगा वो बीज। ठीक है, तो उस वक्त भी कंपटीशन थी, उस वक्त भी जुनून था, उस वक्त भी पैशन था, और ये सारी चीजें कौन दे सकता है? मंगल ही दे सकता है। तो मंगल को इसलिए पहला घर मिला। आठवां घर क्यों मिला? धरती पे आ गए हो, कोई काम शुरुआत कर दिया है, अब उसका अंत भी होना है, और जब अंत होगा तो डर लगेगा। आप मरना चाहोगे? नहीं, डरोगे। उस वक्त मंगल चाहिए। सामने अगर बंदूक भी रखी हो, छाती पर मार दे, क्या कर लेगा मेरा। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो जैसे कि घर में आप सेटल हो, पूरी लाइफ बना रखी है, आराम से सोफा में लेटे रहते हो, लेकिन अचानक से कहीं बाहर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जाना होगा, डर लगेगा। उस डर को फिर कौन जिताएगा? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मंगल, यूनिवर्स में कोई इतना जिगर वाला बंदा नहीं है जो मंगल है, इसलिए मंगल को ये दो खतरनाक घर, पहला और आठवां मिला। कोई नई शुरुआत जब हम करने जाते हैं तो भी डर आता है, तो भी चैलेंजेस आते हैं, उसको मंगल जीत सकता है। कोई चीज का अंत होना होता है तो भी चैलेंजेस आते हैं, उसको भी मंगल जीत सकता है। अब दूसरे मूल प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि चौथी और आठवीं दृष्टि ही क्यों मिली। वैसे सातवीं दृष्टि सारे ग्रहों की है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो या शनि हो, कोई भी ग्रह हो, सबकी दृष्टि सातवीं है, राहु और केतु को छोड़ के। ठीक है, लेकिन मंगल की स्पेशल दृष्टि है चौथी और आठवीं। चौथी दृष्टि मिलने का रीजन ये है कि जीवन में दुख आएंगे, संघर्ष आएंगे, और उन संघर्ष को जीतने के लिए इमोशन से हटके थोड़ा लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। दुखना नहीं, रोना है, रोना नहीं है वहां पे। और मंगल एक आर्मी कमांडर है, उसके पास रोने का वक्त नहीं है, उसके पास एक्शन है। कैसे करूं से मतलब नहीं, करो। ये दृष्टियां स्पेशल इसलिए हैं कि अगर मंगल हमारे जीवन में ना होता तो हम बिल्कुल ही नीरस पड़े होते, कोई काम में ना होते। जहां हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन लाइफ में चेंज जब भी आते हैं जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और आगे ग्रो करने का प्रयास करते हैं, अपने दुखने से ऊपर उठते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि हमें डिसिप्लिन सिखाती है, इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकल होना बताती है। इसलिए जहां जहां कुंडली में चौथी दृष्टि पड़ेगी वहां पे हम इमोशंस को साइड में रखेंगे और लॉजिकल होकर काम लेंगे। इसका ये मतलब नहीं इमोशन नहीं होंगे, इमोशन होंगे, लेकिन वो हम पर हावी नहीं होंगे, डिसिप्लिन होके उस एक्शन को कर रहे होंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि इसलिए जरूरी है कि जब हमने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, उनसे जीतने के लिए हमें अपने आप को सीक्रेट भी रखना पड़ेगा, और अपने आप को क्या कहते हैं कि एक साहसी व्यक्ति के तौर पे आगे बढ़ना भी पड़ेगा। और मंगल इन सब में एक्सपर्ट है। मंगल फौजी है, अपने मिशन को सीक्रेट रखना जानता है। तो जहां आठवीं दृष्टि पड़ेगी उस जगह आप सीक्रेसी मेंटेन करोगे और अपने मिशन पर पूरे साहस के साथ लग जाओगे, चाहे कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस आए। हाँ, लेकिन एक बात, जब आठवीं दृष्टि पड़ती है तो वाट लग जाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बगैर दुख के नहीं आता है। रोड भी टूटती है ना, तो उसकी भी टूटती है। ठीक है, तो आपकी भी टूटेगी, फिर आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और उसके लिए रेडी रहो। मंगल भरपूर साहस देगा आपको। तो अब हम ये दोनों मूल प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं, और इसकी सहायता से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंगल किस घर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। जिस घर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वहां हम उसको उच्च कहेंगे, और जहां नीरस परफॉर्म करेगा वहां उसको हम नीच कहेंगे। ठीक है, चलिए कुंडली में देखते हैं। तो मंगल जब पहले घर में होगा ना, पहला घर क्या है? पहला घर आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आप खुद हो, जीवन के प्रति आपका एक दृष्टिकोण, वो पहला घर बताता है। आपकी जो छवि है दुनिया में, वो है पहला घर। आपकी शारीरिक रूप रंग कैसा है, मतलब वो पहला घर है। लोगों से इंटरेक्शन में जो इंप्रेशन पड़ता है वो पहला घर है। अब मंगल वहां बैठ गया, मंगल के पास जो कुछ है वो आपको सौंप दिया। आप साहसी बन गए, आप चैलेंज करने वाले बन गए, आप रिस्क टेकर बन गए, आपकी विल पावर बहुत मजबूत है। ठीक है, आपका डिसिप्लिन स्वभाव है, आपके अंदर मंगल वाली गुस्सा है। जो मंगल के पास है वही तो आपको देगा। आप अग्रेशन के साथ काम करते हो, आपके अंदर जुनून है, ये सारी चीजें आपको मिल गई।
अब मंगल सर्जरी भी देता है तो मंगल की सर्जरी भी होगी आपकी, ऑपरेशन तो जरूर होगा। अब आप इस तरीके के इंसान बन गए हो, जिम वगैरह करते हो तो बिल्कुल जुनून के साथ करते हो, एक्टिंग डांसिंग वगैरह कुछ करते हो, अपना चेहरा बेचते हो तो वही बिल्कुल जुनून के साथ करते हो, पहाड़ों पे चढ़ रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, बिल्कुल जबरदस्त है, लड़ाई में भी फुल एनर्जी के साथ लड़ते हो, पूरा तांडव करते हो। फर्स्ट मीटिंग ऐसी होती है जैसे 10 बार मिल चुके हो, मंगल पहले में है, ठीक है। आपको फुल एनर्जेटिक इंसान बना देता है, किसी काम में आप पीछे नहीं हटते, आप अपने दोस्त यारों के साथ चले जाते हो, उनके लिए चले जाते हो, ठीक है। ये पहले घर का पोजीशन है। लेकिन अब यहाँ से चौथी दृष्टि देखते हैं। मंगल का काम डिसिप्लिन करने का होगा यहाँ पे। अब आपको क्या कहते हैं कि आराम फरमाना इतना अच्छा नहीं लगता, और माँ के साथ भी इमोशनल कनेक्शन उतना नहीं रखते हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है वो है, क्योंकि इमोशंस को सुखाना है, वहाँ पे लॉजिक से काम लेना है, इमोशंस होंगे साइड में होंगे, डिसिप्लिन रखना है। जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे लोगों को डिसिप्लिन कर रहे हो, भाई योगा करा करो, फिट रहा करो, ये क्या मरे मरी मच्छी जैसे पड़े रहते हो। अब मंगल की 8वीं दृष्टि देखते हैं। पहले घर में मंगल होते हुए सीधी 8वीं दृष्टि अपने 8वें घर पे ही डालेगा, तो 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, साहस देती है, तो मौत के गेट पे खड़े हो जाओगे बगैर किसी डर के। लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत सारे दुख तकलीफ आएंगे, सबको झेल जाएगा, क्योंकि मंगल की वो साहस वहाँ पे है। और मौत के लिए अगर कोई सामने से गोली रख देगा बंदूक सीने पे, तो वो भी कोई डर नहीं भाई, तो मेरे को क्या ज्यादा से ज्यादा कर लेगा, मार ही तो देगा, बट मैं तुम जैसे 4 को तो मार के जाऊंगा, ये बात पक्का है। तो मंगल वहाँ पे ये साहस देता है। देशभक्त बहुत तगड़ा वाला बनाता है मंगल, 8वें घर की वजह से दृष्टि 8वें में पड़ रही होती है। दूसरी चीज, लाइफ में कोई भी दुख आ रहा होगा तो आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, अपना दुखना तो वैसे भी नहीं मंगल होता है। तो अब आप अपने आप को सीक्रेटली तैयार करोगे, जो पर्सनल ग्रोथ है ना, किसी को नहीं बताओगे, बिल्कुल अचानक से आके देखोगे, अरे ये बंदा क्या था क्या बन गया। ये है 8वीं दृष्टि। तो ये पोजीशन तो अच्छी लग रही है, लेकिन अभी उच्च नीच कुछ पता नहीं है। अगर इससे कुछ बेस्ट मिला तो वो उच्च होगा, अगर इससे कुछ नीच मिला तो वो नीच होगा, और ये न्यूट्रल होगा। देखते हैं, चलते हैं आगे, पहले डेटा कलेक्ट करते हैं और भी भाव के। दूसरा घर क्या है, धन कुटुंब वाणी। अब दूसरे घर में मंगल की वही गुस्सा, वही साहस, वही करेज, वही चैलेंज करने की आदत, वही एडवेंचर, वही जुनून आपको दूसरे घर में दिख रहा है। जो घर की वैल्यू संस्कार होते हैं ना, उसको उसने जला दिया वहां पे। मंगल अग्नि भी है ना, बहुत भयंकर वाली। तो संस्कार साइड में करो, और जो पॉइंट पे बात है वो करो। गुस्से में बोलता है, तगड़े में बोलता है। अगर केतु बैठ गया तो गाली से नीचे बात नहीं करेगा, समझ रहे हो। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, भाव को और ग्रह को ब्लेंड कर रहा हूँ, उनके कारकत्व को ब्लेंड कर रहा हूँ। भाव वाणी का मालिक है, मंगल एनर्जी है, उत्साह है, तो जल्दी जल्दी बोलता है। दूसरा घर चीजों को कलेक्ट करना है। अब फाइनेंस है, फाइनेंस को कलेक्ट कर रहा है, या फिर कोई रत्न आभूषण वगैरह कलेक्ट कर रहा है, या घर के जितने भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें कलेक्ट कर रहा है। तो चीजों को कलेक्ट करने का स्रोत जो होगा वो मंगल का ही होगा। कमाने की बात आती है तो मंगल क्या पता एक इनोवेशन इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, सर्जरी में, या फिर स्टॉक मार्केट में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में पैसा बना रहा है, उसको जल्दी जल्दी करना है। प्रोटेक्शन का काम जानता है तो उससे कोई पैसे निकाल नहीं सकता। ऐसा काम करता है जैसे कि घर से कहीं पैसे लेके कोई बंदा जा रहा है तो कहेगा मैं चलूंगा साथ में, तुम पे भरोसा नहीं है मुझे, और ना किसी और पे। ये भी वहां पे होता है। और मंगल की जब बात आती है कि परिवार में, तो परिवार में भी अपने आप का जो, अब देखो ना, मंगल का जो करेज है ना, वो आप अपने घर में दिखा रहे हो, परिवार में दिखा रहे हो। सब लोग कहते हैं ये बंदा बहुत ही गुस्सैल है और साहसी भी बहुत है, तो घर वाले तो जानते हैं आप साहसी हो, क्या दुनिया जानती है कि नहीं है वो तो एक अलग बात है। देखते हैं दृष्टियां कहाँ जा रही हैं। चौथी दृष्टि इसकी जा रही है, क्या कहते हैं कि आपके पंचम घर पे, 5th हाउस पे। 5th हाउस क्या है, रिसर्च है, हायर स्टडीज है, आपका लव है, खेलकूद है, मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। अब वहां पे सारे इमोशंस खत्म, काम की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो खेलना कूदना भी उस तरीके का खेल कूद जिसमें ना मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं फिट महसूस करूं। लड़की भी जो जिससे प्यार किया ना, उसको भी एक डिसिप्लिन में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। बच्चों को भी कंट्रोल में रखना। हायर स्टडीज की बात आती है तो फुल एनर्जी से लगे रहना, रिसर्च करना तो फुल एनर्जी से करना। अच्छा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन 8th दृष्टि अगर हम देखते हैं इसकी, तो 9th पे जाती है। अब 9th में गुरु आ गए, 9th में आपका भाग्य आ गया, 9th में आपके फादर आ गए, तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, कष्ट आते हैं, उसको और कुछ आते नहीं है, सीधी बात करता है, कोई इमोशंस के साथ मक्खन पालिश तो इसको आती नहीं है। चैलेंज देगा। इसके साथ 8वीं दृष्टि से जो गुरु होगा ना, गुरु को भी बहुत रुला देगा। अपने गुरु से उसके जो मतलब क्या कहते हैं कि कोई संबंध भी है, मे बी फीमेल टीचर है वगैरह कुछ भी है, कोई संबंध, समझ रहे हो मेरी बात, तो बड़े सीक्रेट रहेंगे। 8वीं दृष्टि सीक्रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीक्रेसी इस तरीके से मेंटेन करती है कि एक फौजी है ना, वो उसको अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है,
उसको उसमें विक्ट्री हासिल करनी है, तो वो सबको बता नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। चूंकि एट्थ हाउस लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बड़ी सीक्रेट तरीके से करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। गुरु से जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, बड़ी सीक्रेट तरीके से करेगा, और गुरु के लिए लड़ भी जाएगा और गुरु को रुला भी देगा। सब कुछ होगा यहाँ पे। आपका भाग्योदय बहुत सारे दुख के बाद ही होने वाला है। आपके फादर आपको उस जगह सपोर्ट करेंगे जब आपको दुनिया ने छोड़ दिया हो, आप बिल्कुल डिप्रेशन में दुखी अकेले पड़े होंगे, तब आपके फादर आपके साथ खड़े होंगे। आपके फादर और आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हो, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। तो ये दूसरी घर में मंगल का इस तरीके से यूज है। तो दूसरे घर में मंगल की ऊर्जा का इस तरीके से यूज है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा बुरा है। हाँ, पहले घर की कंपैरिजन में मैं दूसरे घर को इतना अच्छा नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जिस मंगल की ऊर्जा का उपयोग हमें बाहर करना चाहिए वो हम घर में कर रहे हैं। गुंडागर्दी, अपनी फुल एनर्जी घर में अपने लोगों के साथ दिखा रहे हैं, कंपटीशन घर में कर रहे हैं, चैलेंज घर में कर रहे हैं। और घर वो जगह नहीं है जहाँ पे हमें चैलेंज और कंपटीशन करनी चाहिए, ये हमारे बाहर की ऊर्जा होनी चाहिए। घर में चंद्र जैसा कोमल ग्रह बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जहाँ पे हम सबके साथ मिल के रहना चाहेंगे, सबसे एक जुड़ के रहना चाहेंगे। अब चलते हैं तीसरे घर पे। तीसरा घर कौन है? तीसरा घर आपके पड़ोसी हैं, आपका छोटा भाई है, छोटी यात्राएं हैं, नई चीजें जो आप सीखते हो, सबकॉन्शियस माइंड है, आपके जो सिबलिंग्स के साथ आपके जो संबंध है वो तो है ही, टीवी है, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी चली गई, आपकी इच्छाएं भी हैं, डिजायर्स भी हैं, तो इन सब में मंगल की ऊर्जा है, तो बहुत तेज ऊर्जा भरी हुई है अब यहाँ पे। आपकी इच्छाएं बहुत कूद रही हैं और क्या मोटिवेशन भरा हुआ है। गाने लगा के, एक ऐसे गाने नहीं आते थे कि एक संदीप महेश्वरी का कोई था, वो पहले, पता नहीं, आप कमेंट करके बताना, एक म्यूजिक था बहुत फेमस जो मोटिवेशनल था। तो आप कहीं भी जा रहे हो, बाइक पे, गाड़ी पे, पैदल, और कान में गाना लगा हुआ है और मोटिवेशनल देशभक्ति या दूसरे सॉन्ग चल रहे हैं, अभी कुछ उखाड़ने वाला हूँ, ठीक है ना, ये मंगल अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है, बहुत मोटिवेशन आनी है। और कोई भी चैलेंज आ जाए, मैं करूंगा ना, मैं हूँ, जुनून, एकदम से रिस्क लेने की कैपेसिटी आप में भी है, आपके छोटे भाई यानी सिबलिंग्स में भी है, या छोटी बहन जो भी हो, अगर वहां पे बैठा है मंगल, इसके साथ पड़ोसियों में भी है। तो इन तीनों लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन आपका इसमें सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी इच्छाएं हैं, वो सारी चीजें भर भर के आ रही हैं। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना, तो पूरा एकदम से एक ऐसी इमेज बना रखी है कि रौला है भाई का। इसके बाद अब यहाँ से अगर चौथी दृष्टि देखो, साहसी तो बना दिया, चौथी दृष्टि देखोगे ना तो वो सिक्स्थ हाउस से पड़ेगी। और चौथी दृष्टि क्या है? इमोशन सूख गए, पानी सूख गया वहां पे। काम की बात पे आते हैं, और आप ये पूछोगे कि आप कितने पैसे कमाते, जितना आपकी बेटी 3 महीने में उड़ाती है उतना मेरी गाड़ी 1 हफ्ते में तेल खाती है। गाना तो नहीं लगाना है, लेकिन वहां पे जब आता है ना चौथी दृष्टि पे, तो क्या होता है कि वो अपने दुश्मन को डिसिप्लिन कर देता है। उससे वॉर करने, लड़ने आ रहे हैं, जो कुछ उसको 4 बातें सिखा रहे हैं ना, सबको लाइन पे ला देगा चौथी दृष्टि से। यहाँ काम की बात करो, दिमाग ना खाओ, ठीक है ना। स्वास्थ्य की बात आती है, तो स्वास्थ्य की बात में एकदम से इमरजेंसी, किसी को जरूरत पड़ेगी ना, एकदम से खड़ा हो जाएगा उसके लिए, मैं हूं ना, मैं चलता हूँ। चौथी दृष्टि है। कंपैशन है, लेकिन इस तरीके से सीधा एक्शन वाला, रोने धोने का काम उसको नहीं आता। अगर 8वीं दृष्टि की बात करते हो, तो 8वीं दृष्टि इसके 10वें घर में पड़ती है। अब 10वें घर में पड़ेगी ना, 8वीं दृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन है, 10वां घर कर्म है, आपकी कर्म भूमि है, आपने कोई बिजनेस सेटअप लगा रखा है, आप कोई जॉब कर रहे हो, दृष्टि तो है ही, आप एक जॉब में टिक ही नहीं सकते। अब इसमें अच्छा सेटल हो गए, चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं, कुछ दूसरा करते हैं, सब उखाड़ के फेंक दिया, नए सिरे से कुछ और डाल दिया। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और किसी चीज का डर नहीं लगता। 10 साल का बना बनाया बिजनेस उखाड़ के फेंक देगा बंदा। साहस है, करेज है, सब कुछ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और इसीलिए अब आपको बहुत सारा दुख देखना पड़ेगा। आप बिजनेस में या किसी भी चीज में सेटल होने के लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरेंगे, दुख देखेंगे, रोएंगे, धोएंगे, इसके बाद जाके कहीं ना कहीं आप जाके बहुत स्ट्रगल देखने के बाद सेटल होंगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो करेजियस पर्सन बनाना चाहता है। मंगल की जब भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी ना, बहुत सारा दुख देके जाएगी, क्योंकि दुख के बाद ही आदमी में अपने आप में देखने की क्षमता आती है, अपने आप में परिवर्तन करना चाहता है, वरना तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। और यहाँ कर्म भूमि में आपको बहुत कुछ बड़ा करना है, इसके लिए आपको ये सारा दुख देख के अपने आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, अपने आप को व्यक्ति बनाना पड़ेगा जिसके लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। अब ये पता चल गया कि मंगल तीसरे घर में दूसरे घर से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि दूसरे घर में हम अपना कंपटीशन घर में कर रहे थे, करेज घर में दिखा रहे थे, लेकिन तीसरे घर में हम ये बाहर करने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सेटबैक ऐसे कह सकते हो कि आपका कर्म प्लेस पे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत दुख आएगा, तभी आप तरक्की पाओगे, बट वो एक
प्रोसेस है, क्योंकि आपको कुछ दूसरी चीजें करनी है, कुछ बड़ा करना है। ठीक है, चलो चौथे पे चलते हैं।